अल्लाह सुब्हानहू ताला की फौरी मदद चाहते हो तो सूरह यासीन शरीफ के तमाम अमल में से एक ये बादशाह अमल कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के अर्ज से फौरी मदद हाजिर होगी। सूरह यासीन की 7 मुबीन के बहुत सारे अमल मौजूद हैं और हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड भी कर रखे हैं, लेकिन आज का ये अमल बहुत ही तेज असर और 100% कामयाबी हासिल करने का अमल है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज का सूरह यासीन शरीफ का ये अमल कोई आम मामूली वजीफ़ा नहीं है, क्योंकि ये अमल आपको आम हजत या मुराद को पाने के लिए नहीं करना है, बल्कि ये वजीफ़ा करना है सिर्फ बड़ी से बड़ी मुश्किल लगने वाली हजत के लिए। कोई ऐसा काम जो किसी भी हाल में पूरा होना नामुमकिन सा लगता हो, ऐसी हजत और मुराद को पाने के लिए ही करना है। कहने का मतलब ये है कि ये वजीफ़ा छोटे छोटे काम या हजतें पूरी करने के लिए करना नहीं है। अगर आपकी कोई भी ऐसी हजत है या मुराद है या कोई ऐसा काम जो लाख कोशिशें करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहा, तो ऐसी किसी भी हजत के लिए ये अमल कर लेना है। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, ये वजीफे से आप ऐसे ही करामतें देखने वाले हैं। अगर मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं आता तो इसे एक बार कामिल यकीन के साथ शुरू कर ले और फिर मुझे बताना कि इस अमल से किस तरह से आपकी हजत पूरी हो गई। अब ये वजीफ़ा आप हो सके तो दिन में किसी भी नमाज के बाद कर लेना। अगर आप अपने काम की वजह से दिन में नहीं कर सकते तो फिर रात में सब काम से फारिग हो जाने के बाद कर लेना। अभी ये अमल करने में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगने वाला है, इसीलिए पहले तो आप अपने तमाम काम से फारिग हो जाए और फिर सुबह में या तो फिर ज़ोहर की नमाज के बाद इस अमल को किसी तन्हा कमरे में कर लेना। हो सके तो साथ में 1 गिलास पानी का भी रख ले, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्यास भी लग जाए। सूरह यासीन के 7 मुबीन के बहुत सारे अमल मौजूद हैं और हर अमल बेशक कामयाबी अता करते हैं, लेकिन इन तमाम अमल में आज का ये वजीफ़ा खास तासीर रखता है। इस वजीफ़े को सिर्फ 7 दिन करना है और इस अमल में सिर्फ एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है, लेकिन इस वजीफ़े को करने में 1 से 2 घंटे ज़रूर लग जाते हैं। अगर आप इस वजीफे की करामतें देखना चाहते हैं तो इसको सिर्फ 7 दिन अपनी किसी नामुमकिन हजत के लिए करके देख लो। इंशाअल्लाह आप खुद हैरान रह जाओगे। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं है बल्कि पक्का यकीन है, क्योंकि कोई भी इसको नमाजों की पाबंदी के साथ कर लेता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो जो कोई भी होगा और उसकी जो भी जायज़ हाजत या मकसद होगा वो पूरा होगा ही होगा। अगर इस अमल को 100 लोग अपनी अलग अलग हजत के लिए करेंगे तो उसमें से हो सकता है कि कोई एक ही ऐसा बदनसीब होगा जो नाकाम हो जाए। तो कहने का मतलब है कि कोई नाकाम नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो आइए इस अमल का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। तो आप इस अमल को सुबह फजर की नमाज के बाद कर ले या तो ज़ोहर की नमाज के बाद कर लेना, क्योंकि अगर आप असर की नमाज के बाद करेंगे तो हो सकता है कि मगरिब की नमाज का वक्त भी हो जाए और आप अमल मुकम्मल ना कर पाए। इसीलिए असर का वक्त ठीक नहीं है। या तो फिर रात में ईशा की नमाज के बाद या तो तहज्जुद की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन इस अमल के लिए सबसे बेहतर वक्त है फजर की नमाज के बाद या तो फिर ज़ोहर की नमाज के बाद। तो आप पाक साफ बावजू होकर अपने घर में तन्हाई में काबा शरीफ की तरफ चेहरा करके बैठ जाएं और फिर अपनी दिली ख्वाहिश या हजत या मुराद को दिल में रखकर सबसे पहले कोई भी दरूद पाक 7 मरतबा पढ़ ले और फिर कुरान पाक में देखकर या तो किसी भी 5 सूरों में देखकर सूरह यासीन शरीफ को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना शुरू करें। अब आप सब जानते हैं कि सूरह यासीन शरीफ में कुल मिलाकर 7 मरतबा मुबीन लफ्ज आता है, तो आपको ये अमल हर मुबीन पर करना है। तो जैसे ही आप सूरह यासीन शरीफ के पहले मुबीन पर पहुंचे तो आपको यहाँ पर रुक जाना है और शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़ना शुरू करें। आपको यहाँ पर एक के बाद एक कुल मिलाकर 100 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेनी है। अगर आप हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह इखलास को पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। तो जैसे ही आप 100 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेते हैं तो आपको सूरह यासीन आगे पढ़ना जारी रखना है, और जब दूसरी मुबीन पर आए तो यहाँ पर रुक जाए
और यहाँ पर भी शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 100 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ और फिर सूरह यासीन को आगे पढ़ना जारी रखें और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं मुबीन पर भी इसी तरह 100 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेनी है। यानी इस अमल में आप कुल मिलाकर 700 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेंगे और सिर्फ 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत होगी और फिर आखिर में भी आप 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़े जो आपने शुरू में 7 मरतबा पढ़ा था। और फिर इस अमल का सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबी, तमाम रसूलों को और पंजतन पाक को और सरकार गौसे पाक और दुनिया में तमाम वलियों को इसका सवाब पेश कर देना है और फिर अपनी हाजत की दिल की गहराई के साथ दुआ मांगनी। इस तरह आपका ये 1 दिन का अमल मुकम्मल हो चुका। इस तरह ये अमल आपको लगातार 7 दिन कंटिन्यू करना है। इंशाअल्लाह इन 7 दिन से पहले ही आपका नामुमकिन काम पूरा हो जाएगा। अगर मान लो कि आपकी हाजत सिर्फ 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में या 5 दिन में पूरी हो जाती है तो फिर आपको 7 दिन अमल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हाजत पूरी हो जाने के बाद बस आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की नीयत से सिर्फ 2 रकात नवाफिल शुक्राने की ज़रूर अदा कर ले ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो। तो आज तक लाखों लोगों ने इस अमल से अपनी नामुमकिन हाजतें पूरी कर ली है और इस वजीफे से कामयाबी इंशाअल्लाह 100% मिलकर रहती है। लेकिन शर्त यह है कि कोई आम छोटी हाजत या काम ना हो। जो भी मुश्किल और नामुमकिन लगता हो ऐसे ही हाजतें और मुरादों के लिए करना है और इस वजीफे को करने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसीलिए आप अपने हिसाब से वक्त तय कर लीजिए और फिर इस अमल को शुरू करें और वक्त की भी कोई कैद नहीं है। यानी अगर आपने पहले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद अमल किया तो फिर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद या तो ईशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। यानी जब चाहे तब आप इस अमल को अपने वक्त पर कर सकते हैं, लेकिन लगातार 7 दिन करना लाजमी है। तो जो कोई भी इस अमल को सिर्फ 1 मरतबा कर लेगा तो मुझे पक्का यकीन है कि वो इस अमल का दीवाना हो जाएगा। इसीलिए ये वजीफ़ा सूरह यासीन के तमाम वजीफ़ों में बादशाह वजीफ़ा कहा जाता है। तो जो भाई बहन बार बार अपनी हाजतों के लिए, अपनी पसंद की शादी के लिए, अपने कारोबार और रिज्क के लिए या अपने कर्ज को अदा करने के लिए या जॉब या स्टडी के लिए दूसरे मुल्क में जाने के लिए या कोई भी मुश्किल और नामुमकिन हाजत को पाने के लिए कहते हैं कि आप कोई आसान सा अमल बताओ जो 100% गारंटी से कबूल हो जाए, तो वो तमाम लोग आज के इस वीडियो को ज़िंदगी भर के लिए सेव करके रख ले या तो अपने घर में लिख कर रखें ताकि आपको जब भी कोई मुश्किल नामुमकिन हाजत पेश आ जाए या कोई मुसीबत आ जाए या तो आपकी कोई मनचाही मुराद है जो फौरी तौर पर पूरी करना चाहते हैं तो इसको कर लेना। तो इस बेमिसाल वजीफे को दूसरे मोमिनों तक लाजमी शेयर कर देना ताकि किसी की मनचाही मुराद पूरी हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।